हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन एंड प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ा। ये लेक्चर नंबर 1 होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो पहले देखो प्रोजेक्टाइल मोशन होते क्या है। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे डेफिनेशन दिया है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो देखो क्या लिखा है, ए बॉडी व्हिच इज थ्रोन इनटू स्पेस विथ सम इनिशियल वेलोसिटी and then allowed to move under the influence of gravity alone without being propelled by any external force or external agent, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये एक्चुअली होते क्या है, देखो सपोज हमारे पास यहाँ पे आर्ट है, आर्ट का कोई एक सरफेस ले लेते हैं, दिस इज द सरफेस ऑफ आर्ट सपोज। और यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक प्रोजेक्टाइल यहाँ पे थ्रो करना है, और सपोज प्रोजेक्टाइल को हम लोग यहाँ से ऐसे थ्रो करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग थ्रो करोगे तो सपोज यहाँ से ऐसे आप लोग थ्रो करोगे, आफ्टर द मोशन ऑफ द बॉडी आफ्टर सम टाइम इट विल अगेन स्ट्राइक द ग्राउंड। यहाँ पे आके आर्ट पे फिर से ये क्या करेगा, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे थ्रो किया था वो ऑब्जेक्ट फिर से आके यहाँ पे फाइनली क्या करेगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या करेगा, हिट करेगा। तो सपोज ये आप लोगों का वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। मोशन इन प्लेन मतलब यहाँ पे दोनों टाइप के मोशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोगों ने थ्रो किया होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, सपोज ऐसे इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेते हैं u, ये सपोज इनिशियल वेलोसिटी u है और इट इज़ मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसको हम लोग जब इसको थ्रो करेंगे एट द एंटायर ट्रैजेक्टरी या एंटायर पाथ, मतलब यहाँ से जो लेके इस पॉइंट 0 से लेके जब ये ऐसे ऐसे जाएगा, पूरा ये पाथ से जाएगा, जाने के बाद फाइनल जहाँ पे यहाँ पे हिट करेगा, ये जो पूरा पाथ है इस पाथ को हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ये ट्रैजेक्टरी दो टाइप का आते हैं। ये आप लोगों के एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए जो है ये ट्रैजेक्टरी है। एंगुलर प्रोजेक्शन मतलब ये क्या होता है, या इसको कभी कभी ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी बोला जाता है। तो आप लोग एंगुलर प्रोजेक्शन मान के ही इसको चलिए। तो यहाँ पे एंगुलर प्रोजेक्शन मतलब यू आर थ्रोइंग समथिंग और सम ऑब्जेक्ट टू द स्पेस मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। तो इसमें आप लोग जब इसको थ्रो करेंगे, इसमें आप लोगों को दो टाइप का वेलोसिटी आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो था यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ यहाँ पे थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा, वो होगा यू एक्स कॉस थीटा। यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू आएगा यू कॉस थीटा। और वर्टिकली ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। और क्या होगा आप लोगों का, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। और यहाँ पे क्या आएगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो बच्चे यहाँ पे देखो, अभी ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये ऐसे ऊपर ऐसे फ्लाई करेगा ड्यूरिंग थ्रू दिस ट्रैजेक्टरी, यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये फ्लाई करेगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होगा, दूसरा कोई भी फोर्स यहाँ पे होना नहीं चाहिए। एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग आप लोग जस्ट उसको थ्रो कर सकते हो, लेकिन आफ्टर द मोशन मतलब आफ्टर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट अपने हाथ से या कोई भी ऑब्जेक्ट से इसको रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद क्या होगा, उसके अंदर या उसको कोई भी दूसरा जो चीज़ होगा, फ्यूल हो या कोई भी इंजन हो, उसको हेल्प नहीं कर सकता, वो अपने आप फ्लो करेगा अंडर द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम लोग इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे। इनिशियल वेलोसिटी जो भी यहाँ पे होगा, सपोज इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है 10 मीटर पर सेकेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द थ्रोइंग, ई इक्वल सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको थ्रो करेंगे तो इसी स्पीड से वो क्या होगा, और कोई भी दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा या कोई फ्यूल नहीं होगा, कोई इंजन नहीं होगा इसको हेल्प करने के लिए ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस ओरिजिन टू यहाँ पे। ठीक है, तो इस ट्रैजेक्टरी में उसको खुद से उसको ट्रेवल करना होगा, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या होगा, सिर्फ ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी फोर्स जो है, सिर्फ ग्रेविटी अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, उसको क्या होगा, वो फ्लाई करेगा। मतलब इसमें जो फोर्स यहाँ पे लगते रहेगा वो क्या होगा, ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल, जहाँ पे क्या होगा, it will flow only under the action of acceleration due to gravity of the earth। तो इस कंडीशन में ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें जो भी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, वो करने के लिए हम लोगों के पास कुछ एजम्पशन होते हैं। वो एजम्पशन क्या है, देखो तो जब ये ऑब्जेक्ट फ्लाई करेगा, ऑब्वियसली क्या होगा, एयर के साथ कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, बहुत मिनिमम हो कुछ तो होगा। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम लोग यहाँ पे जब कंसिडर करेंगे, अभी आप लोगों के सिलेबस में जो है, इसमें हम लोग जो एयर रेजिस्टेंस है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। जो एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेंगे टू द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे या इग्नोर करेंगे। तो इसमें लिखा है, इसलिए देयर इज़ नो रेजिस्टेंस इन एयर, मतलब ये जब फ्लाई करेगा एयर का रेजिस्टेंस इसमें जो भी आएगा उसको हम लोग इग्नोर करेंगे।
दूसरा आप लोगों का एजम्पशन है ये, द इफेक्ट ड्यू टू द आर्ट्स कर्वेचर इज नेग्लिजिबल, मतलब आर्ट का कोई भी पार्ट हो, अगर बहुत बड़ा पार्ट होगा तो क्या होगा, वो कार्व होगा, लेकिन उस बहुत बड़े जो कार्व वाला पार्ट है उसमें से अगर हम लोग छोटा सा पार्ट लेंगे वो हम लोग को फ्लैट जैसे दिखेगा। तो इसलिए आर्ट का जो कार्वेचर होगा उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ से जो यहाँ तक ये जो पूरा जो ये होगा आप लोग पूरा ग्राउंड जो होगा, दैट ग्राउंड इज टोटली फ्लैट, ऐसे हम लोग समझ लेंगे। जो आर्ट का जो कार्वेचर वाला पार्ट होगा उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, मतलब बहुत मिनिमम कार्वेचर होगा उसको हम लोग अभी इग्नोर करेंगे, समझ लेंगे कि ग्राउंड पूरा फ्लैट है। उसके बाद थर्ड अजम्पशन देखो, द इफेक्ट ड्यू टू आर्ट्स रोटेशन इज नेग्लिजिबल, मतलब एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग जब भी इसको कैलकुलेट करते रहेंगे क्या होगा, आर्ट तो रोटेट कर ही रहे, एनी टाइम आर्ट क्या होगा, रोटेशन में है, लेकिन उस रोटेशन इफेक्ट का जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल ये होगा तो उस इफेक्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, अभी इग्नोर करेंगे। तो ये एक एजम्पशन है। और फोर्थ एजम्पशन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है ये, इसमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ट्रेजेक्टरी, मतलब ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम दिस ओरिजिन टू द ग्राउंड अगेन आफ्टर टेकिंग सम फ्लाइट, उसको क्या बोला है, ड्यूरिंग द ट्रेजेक्टरी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वैसे आप लोगों को ग्रेविटेशन सतह में मिल जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स वेरी हाई फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इफेक्ट होता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो बहुत हाई तक नहीं जाएगा, कुछ लिमिटेड हाइट तक जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके वजह से जो जी का इफेक्ट होगा ऑन द एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जो होगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। इसलिए हम लोग इसको क्या समझ लेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे समझ जो है चेंज नहीं हो रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड क्या आता है, यूजुअली जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी चेंज नहीं होगा। और डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है, वो भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ये दो जो है कंडीशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये सारे एजम्पशन जो है इसको हम लोग लेके प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब इसको एजम्पशन को कंसीडर करके प्रोजेक्टाइल मोशन का जितने सारे कैलकुलस हम लोग होते हैं कैलकुलेशंस, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप लोग देखो, जब ये ऐसे जाता रहेगा तो क्या होगा, इसमें दो टाइप का वेलोसिटी इसमें कम कर रहा है। तो ये जो यू आप लोग यहाँ पे से यहाँ पे है यू एक्स कॉस थीटा, ये होगा आप लोग का यू एक्स कॉस थीटा, यू एक्स मतलब ये होगा आप लोग का यू कॉस थीटा कंपोनेंट, ये यू कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या होगा, ये होगा आप लोगों का यू साइन थीटा, ये होगा आप लोगों का यू साइन थीटा। तो ये है आप लोग का यू साइन थीटा कंपोनेंट। तो इन दोनों में से जब ये ऐसे ट्रेवल करता रहेगा, एनी टाइम क्या होगा, इसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे काम करेगा। यहाँ पे भी आप लोग आ जाओ, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे यू एक्स जो है मैं सिर्फ यहाँ पे यू एक्स लिख रहा हूँ, ये दूसरा वाला पार्ट यू वाई लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये आप लोग का यू वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, एनी टाइम इसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा नीचे की तरफ, हमेशा ऐसे करेगा। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा क्या होगा, आप लोग देखो ये जो ट्रेजेक्टरी यहाँ पे देखो, ट्रेजेक्टरी को आप नोटिस करो क्या है, ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठ रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। जब ऊपर ऐसे उठते रहेंगे इसका जो हाइट इंक्रीज होता जाएगा, एट द सेम टाइम इसका लीनियर जो है डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस भी कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी इसका है ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे हाइट बढ़ रहा है ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, डिस्टेंस भी ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और फाइनली जाके यहाँ पे क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे हिट करेगा। लेकिन जब यहाँ से ये जो ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की जाते टाइम क्या होगा, इसमें जो ये यू कॉस थीटा कंपोनेंट है ये कभी भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा जो है यहाँ पे, क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे अगर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये जो पार्ट है यू कॉस थीटा जो होगा, यू कॉस थीटा ऊपर के जो कंपोनेंट है इसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये देखो आप लोगों का यू कॉस थीटा, और ये है आप लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स। यू कॉस थीटा की वजह से हमको क्या मिलेंगे, ये होगा एक काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, यू कॉस थीटा की वजह से जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये है आप लोग का जी, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नीचे की तरफ, और यू कॉस थीटा है परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इस कंपोनेंट के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग और मैथमेटिकली देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर आप लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये अगर आप लोग का फोर्स होगा, तो व्हाट इज़ द वर्क डन और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन दिस फोर्स, तो क्या होगा, वर्क डन ऑन द जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या होगा, वो एफ इंटू डी आएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नीचे की तरफ, लेकिन डी जो है इन दोनों के बीच क्या होगा, एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग लिखो एफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी आएगा वो सपोज आप लोग के पास अभी क्या होगा, एम जी आएगा, तो इसको हम लोग एम जी कर सकते हैं। और डी जो यहाँ पे है, डी मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो भी होगा आप लोग डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे जो एंगल आएगा, एंगल क्या आएगा, कॉस 90 आएगा, एंगल आएगा आप लोगों का कॉस 90। अगर cos 90 आएगा तो क्या होगा, वर्क डन 0 होगा ऑन द ग्रेविटेशनल, ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
तो इसलिए हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जो यू cos थीटा कंपोनेंट होगा उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। यू cos थीटा जो है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, और इसके साथ ये जो है एंगल 90 डिग्री है। लेकिन यू साइन थीटा जो कंपोनेंट था वो क्या है, डायरेक्टली देखो आप लोग, जी नीचे की तरफ है, यू साइन थीटा ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, यू साइन थीटा है ऊपर की तरफ, यू साइन थीटा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे जो जी है आप लोगों का नीचे की तरफ, तो यहाँ पे है एंगल 180 डिग्री। ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए वर्टिकली जब डिस्प्लेसमेंट होंगे तो क्या होगा, जी का इफेक्ट उसमें बहुत क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। तो मतलब क्या होगा इसमें जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होगा नीचे की तरफ, और यू साइन थीटा जो है इसके लिए हाइट जो बढ़ रहा था वो क्या करेगा, जी जो है उसको डिक्रीज करता जाएगा। तो मतलब क्या होगा, यू साइन थीटा कंपोनेंट को ये जी के वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, और एट द मैक्सिमम हाइट पॉइंट, ये जो ट्रेजेक्टरी का मैक्सिमम हाइट पॉइंट यहाँ पे है, ये है आप लोगों का मैक्सिमम हाइट, उसको हम लोग बोलते हैं एच मतलब यहाँ से लेके ये जब यहाँ से ये जो पूरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के इस लेवल से हम लोगों के ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट में जाके क्या होगा, ये जो यू साइन थीटा कंपोनेंट है यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे यू वाई मतलब क्या होगा, यू वाई यू साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद यहाँ से जो और प्रोजेक्टाइल यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, उसमें तभी सिर्फ ये जो है यू cos थीटा कंपोनेंट जो है यहाँ पे ओनली यूएस कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा ओनली यूएस कंपोनेंट, और वो भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर काम करते रहेंगे, ऐसे नीचे की तरफ उसको ले आएगा ऐसे, ठीक है। तो यू cos थीटा कंपोनेंट जो है बिगिनिंग में जो था एकदम, यहाँ पे फाइनली जब यहाँ पे जाके हिट करेगा तब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग बाद में न्यूमेरिकली जब करेंगे, इसके ऊपर जब थ्योरी पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको प्रूफ भी है कैसे जो है इनिशियल वेलोसिटी मतलब कॉस कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं होता है। और एक बात यहाँ पे है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन जिस एंगल से आप लोग यहाँ पे थ्रो करेंगे, सपोज ये 30 डिग्री या 40 डिग्री कुछ भी एंगल यहाँ पे हो, जिस एंगल से यहाँ पे आप लोग थ्रो करेंगे, यहाँ पे जाके जो है इसको हिट करेगा ना, हिट करते टाइम भी यहाँ पे भी क्या होगा, जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे जो थीटा है यहाँ पे भी सेम थीटा आएगा। यहाँ पे जो एंगल है ना, यहाँ पे जितने एंगल से आप लोगों ने हिट किया था इसको, सेम एंगल से है क्या होगा, यहाँ पे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे फिर से क्या होगा, हिट करेगा, ठीक है। तो एंगल भी सेम रहेगा, और जिस वेलोसिटी से आप लोगों ने इसको थ्रो किया था, सेम वेलोसिटी से यहाँ पे जाके हिट भी करेगा। तो बेसिकली यही है प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसका दो टाइप है, उन दोनों टाइप में से आज मैं आप लोगों को एक टाइप को डिराइव करके दिखाऊंगा। तो अभी इसको आप लोग पॉज करके लिखो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेसिक आप लोगों का था कॉन्सेप्ट, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग पॉज करके लिखो। बच्चे भी यहाँ पे देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप के होते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसके क्या बोला है, व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट और टावर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, देन द बॉडी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। मतलब सपोज हमारे पास एक प्लेन जैसा है, ये है एक्स वाई प्लेन, ये एक्स ये वाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज कुछ हाइट है एच। तो इस टावर से या इस हाइट से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करेंगे। थ्रो करने के लिए हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगा क्या होगा यू इक्वल टू यू कॉस थीटा होगा। मतलब यहाँ पे होगा सिर्फ यू एक्स कंपोनेंट, इसको हम लोग ऐसे थ्रो करेंगे क्योंकि ये भी ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पे दूसरा कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे इसको सिर्फ यू भी ले सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ इस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सिर्फ एंगल जो है जीरो बना के यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। अभी ये जो है हम लोगों को यू भी इसको समझ लेते हैं। अभी के लिए सपोज यू है तो इसको हम लोग ऐसे थ्रो करेंगे। थ्रो करने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसे जब जाएगा, मैंने कहा धीरे धीरे कुछ देर बाद क्या होगा, धीरे धीरे इसका एंगल चेंज होगा बिकॉज इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो काम करेगा। तो उसके लिए क्या होगा, उसके इफेक्ट में अंडर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे आके हिट करेगा फिर से। तो ड्यूरिंग द टाइप ऑफ मोशन तो यहाँ पे क्या होगा, अभी कुछ देर बाद क्या होगा, ऐसे एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ ये धीरे धीरे क्या होगा, एंगल फॉर्म करेगा। तो ये अगर हम लोग ऐसे लेंगे तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर यहाँ पे एनी टाइम क्या होगा, फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से काम करेगा। यहाँ पे जी होगा और वेलोसिटी जो था ये यहाँ पे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग द प्रोजेक्टाइल यहाँ पे सिर्फ क्या था, यू था। अभी यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो इसमें अभी कुछ देर बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब नीचे की तरफ आएगा, इसमें वाई कंपोनेंट भी आ गया। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू साइन थीटा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये यू साइन थीटा और यहाँ पे क्या आएगा, यू कॉस थीटा आएगा, ठीक है। और कुछ देर बाद जब ये कुछ देर बाद
फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको यू जो है, यू को हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, वी कॉस थीटा। यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे आप लोग ये समझ लो कि ये यू एट द बिगिनिंग था, कुछ टाइम बाद सपोज यहाँ से लेके जब ये नीचे की तरफ ऐसे जाएगा तो क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ये जो यू कॉस था, यू मतलब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, सपोज यहाँ पे ये हो गया वी, ये सपोज यहाँ पे वी हो गया, तो ये आप लोग यहाँ पे वी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थोड़ा चेंज होकर नीचे की तरफ आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे अभी वी। तो वी जब ऐसे रहेंगे तो वी का जो डायरेक्शन होगा किस तरफ होगा, ये ऐसे होगा, तो ये हो गया आप लोग का वी कॉस थीटा, ये हो गया आप लोग का वी साइन थीटा। लेकिन बिगिनिंग में यहाँ पे क्या होगा, यू इक्वल टू ओनली यू कॉस थीटा आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे यू वाई कंपोनेंट जो है एट द बिगिनिंग यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे यू वाई कंपोनेंट जीरो था, क्योंकि इसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल पोजीशन किया था, हॉरिजॉन्टल इसको थ्रो किया था, इसलिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होता है, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी जब इसको थ्रो करेंगे तो इस टाइप के मोशन का हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और ऑब्लिक पोजीशन या एंगुलर पोजीशन जो है आप लोग अभी भी दिखाया था, वो कैसा था, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये है आप लोगों का वाई एक्सिस, ये है आप लोगों का वाई एक्सिस, ये है आप लोगों का एक्स एक्सिस। जब इसको हम लोग ऐसे थ्रो करेंगे तो इस थ्रो को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो इसको हम लोग बोलेंगे यू कॉस थीटा, यहाँ पे जाएगा तो इसमें दोनों कंपोनेंट आएगा, यू साइन थीटा भी आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और यू कॉस थीटा आएगा इधर हॉरिजॉन्टल। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा एंगल थीटा बना के हम लोग इसको थ्रो करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन। और ऑब्लिक जो प्रोजेक्टाइल होगा, प्रोजेक्टाइल को हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये सपोज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है और ये है आप लोगों का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अभी जो है हम लोग इसके बारे में कुछ प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल थोड़ा सा आप लोग सिखा के इसका जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। उससे भी इसको देखो, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस मतलब क्या होते हैं, जो हमारे पास ये था प्रोजेक्टाइल मोशन था, इसमें दो कंपोनेंट आते हैं ना, ऐसे जो हम लोग करेंगे इसको, इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा आप लोगों का यू कॉस थीटा कंपोनेंट और दूसरा है आप लोगों का यू साइन थीटा कंपोनेंट। तो यू कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो भी इंडिपेंडेंटली काम करता रहेगा, और यू साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो भी इंडिपेंडेंटली काम करता रहेगा। इसका जो इफेक्ट है यू साइन थीटा कंपोनेंट इसके ऊपर नहीं आएगा, और यू कॉस थीटा कंपोनेंट जो है इसका इफेक्ट यू साइन थीटा के ऊपर नहीं आएगा। और ये जो यू कॉस थीटा कंपोनेंट था वो आप लोगों को पहले ही बोला है, वो क्या होगा, हमेशा अनअफेक्टेड रहेगा। और क्यों अनअफेक्टेड रहेगा, और एक बार मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल मोशन टेक्स प्लेस इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड। क्यों अनअफेक्टेड होते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं ऐसे, ये है आप लोग का यू कॉस थीटा कंपोनेंट, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा जी, जैसे ऐसे आएगा। तो इसका जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के ऊपर जो फोर्स है, फोर्स यहाँ पे कितने हैं, फोर्स 90 डिग्री एंगल में है, इसलिए क्या होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो यह इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यू साइन थीटा कंपोनेंट जो है, यू साइन थीटा के ऊपर कैसा होगा डायरेक्शन, ये अगर यू साइन थीटा है इसमें क्या होगा, यू साइन थीटा होते हैं ऊपर की तरफ, ये होगा आप लोग का यू साइन थीटा, और इसके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली नीचे की तरफ होगा, तो इसमें एंगल आता है आप लोग का 180 डिग्री। तो एक्जैक्टली अपोजिट आएगा, तो क्या होगा, जब ये यू साइन थीटा ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा, इसका वेलोसिटी जो है यू साइन थीटा कंपोनेंट उसको धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, एंड एट द मैक्सिमम हाइट इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसका यहाँ पे और कंपोनेंट नहीं होगा, यहाँ पे जीरो होगा। उसके बाद सिर्फ यू कॉस थीटा कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा, लेकिन यू कॉस थीटा कंपोनेंट के ऊपर जी का इफेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल में यहाँ पे है, इसलिए इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो फाइनली यू कॉस थीटा कंपोनेंट जो होगा उसी से जाकर ये फाइनली यहाँ पे हिट करेगा। तो ये आप लोग का प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन का जो डिराइवेशन होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को जस्ट बेसिक आप लोगों को समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा, एंगुलर प्रोजेक्शन होगा, उन सबका डिराइवेशन देखेंगे। अभी जो आप लोगों को बोला है सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों को बोला है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, जो भी आप लोगों को बोला है उसको अच्छे से समझिए क्या है। नेक्स्ट वीडियो जो है कल परसों की तरफ आ जाएगा, आप लोग इसको पढ़ के इसको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।